हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विक्टोरियस डिजिटल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ में बात करूंगा वाई सेल्सफोर्स का ही क्यों यूज़ किया जा रहा है हमारे पास में इतने सारे CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स होने के बावजूद भी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सेल्सफोर्स एंड व्हाट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को आप अभी पॉज करें और पहले वो वाला वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। कट शॉर्ट छोटा रहे, हो सकता है वीडियो छोटा हो या फिर लंबा भी हो सकता है। मैं अगर एक बार समझाने जाऊँ तो आप लोगों को 6 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा सेल्सफोर्स का क्यों यूज़ किया जा रहा है। पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं सेल्सफोर्स के अंदर बताने। अगर मैं बैठूं यहाँ पे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन के आ सकती है आप लोगों के सामने, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर ही हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, मुझे आप लोगों के सामने लेके आने चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स, या फिर मैं कहूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, क्लाउड बेस्ड है। अब ये क्लाउड बेस्ड क्या होता है इसके बारे में मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ कि क्लाउड बेस्ड क्या होता है। क्लाउड मतलब किस तरीके से, आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में मैं समझाता हूँ। आप सभी लोग जो है वो जीमेल का यूज़ करते हैं और जीमेल के अंदर जो आपको मेल्स हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है वो जीमेल के अंदर ही रहता है। आप उस जीमेल के अंदर आपके मोबाइल से एक्सेस ले सकते हैं, आपके डेस्कटॉप से या फिर आपके लैपटॉप से या फिर आपके टैबलेट से एक्सेस ले सकते हैं जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तब। एम आई राइट और रॉन्ग? जब भी आप नेट से कनेक्टेड हैं आप आपके जीमेल में एक्सेस ले सकते हैं। आपके जीमेल के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं किसी ने आपको मेल किया है, आपने किसको मेल सेंड किया है, कौन सा मेल ड्राफ्ट में है, कौन सा मेल स्पैम में है, उनको आप रिवर्ट कर सकते हैं, मेल को आप रीड कर सकते हैं, राइट। तो वो जो मेल है वो क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। आपको उस मेल का डेटा ना तो कहीं पे जो फाइल्स हैं, मेल के ऊपर जो फाइल्स आई हैं उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या जो उसका डेटा है या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जीमेल्स हैं, उनको आपको डाउनलोड करके आपके डिवाइस के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली वहीं से आपके मेल, आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और आपके मेल के अंदर एक्सेस ले लेंगे, आपके मेल के अंदर लॉगिन कर लेंगे। और ज़्यादा चाहिए तो आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेटा जो है वो आपको अलग तरीके से सेव करना है तो गूगल ड्राइव भी क्लाउड के ऊपर ही अवेलेबल है, राइट। आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली वहीं पे जाके एक्सेस ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये है क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो सेल्सफोर्स जो है वो भी एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी ही है, एप्लीकेशन है। आप मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप डेस्कटॉप के ऊपर सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसी के अंदर आप आपका काम जो वर्क है वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा जिस्ट। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये सब हैं। मार्केटिंग के अंदर आपको सेल्सफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सेल्स के अंदर सेल्सफोर्स आपको हेल्प करेगा। कॉमर्स का, अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसमें आपको सेल्सफोर्स हेल्पफुल है। कस्टमर रिलेशनशिप, जैसा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर ऑटोमेशन अवेलेबल है। अगर आप अच्छी तरीके से सेल्सफोर्स के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आप ये सब चीज़ों का यूज़ सेल्सफोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केटिंग के ऊपर चलते हैं सबसे पहले हम लोग। तो मार्केटिंग के अंदर क्या है, स्मार्टर मार्केटिंग, 1-to-1 कस्टमर जर्नी। 1-to-1 कस्टमर जर्नी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। हर एक कस्टमर को आप पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं यहाँ पे। और किस तरीके से देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप अवेयरनेस, मान लीजिए आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है तो सेल्सफोर्स टूल का यूज करके आप वहाँ पे अवेयरनेस, कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर वो आपका कस्टमर है, आपके पास में कोई प्रोडक्ट या सर्विस नई आई है तो आप उसको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको अवेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर कस्टमर को, तरह तरह के मेल्स के थ्रू, तरह तरह के SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, या जो भी आपका तरीका है। अब देखिए, लीड्स कस्टमर भी जो होता है वो
3 तरीके का कस्टमर होता है, मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, आज वापस बता देता हूँ। एक कस्टमर रहेगा जो वेरी क्यूरियस है अबाउट टू नो योर प्रोडक्ट, हॉट लीड जिसे बोलते हैं। दूसरा रहेगा कोल्ड और तीसरा रहेगा कन्वर्ट। तो ये जो टूल्स हैं, ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स हैं, ये यही काम करते हैं। कस्टमर का बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, वो कहाँ जाते हैं, किस तरीके से उनका अप्रोच है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति, वो जानने की कोशिश कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू। इस टूल की सबसे बड़ी खासियत कैसे आप अवेयरनेस, अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या आपकी कोई सर्विस है, मान लीजिए मैं कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, कोई शर्ट मेरे पास नया इन्वेंट्री आया है शर्ट्स का या जीन्स का, ट्राउजर का या ब्लेजर्स का कोई इन्वेंट्री आया है, तो मैं कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ अगर वो स्पेसिफिक कस्टमर उन शर्ट्स या ब्लेजर के ऊपर इंटरेस्टेड था तो। हालांकि अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो सभी लोगों के पास में मेल जाना चाहिए, पर उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को भी आप मेल डाल सकते हो जो स्पेशली ये शर्ट्स या ट्राउजर या ब्लेजर्स के बारे में सर्च कर रहे थे, है ना। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, कंसिडरेशन वाली स्टेज के ऊपर ला सकते हो उन लोगों को, लगातार हैमर करके, लगातार हिट करके, उनको कंटिन्यूअसली उनको मेल डाल के, या फिर जो भी आपका प्रोसीजर रहेगा सेल्सफोर्स सीखने के बाद, आप उनको मजबूर कर सकते हो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। और एक्शन लेने के बाद आप उनसे रिव्यू ले सकते हो और रेफरेंसेस भी जनरेट कर सकते हो। ये पूरा एक जर्नी आप क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर जर्नी आप पूरा क्रिएट कर सकते हो सेल्सफोर्स टूल के थ्रू। नेक्स्ट है कनेक्ट अक्रॉस एवरी चैनल ऑन एनी डिवाइस। अब देखिए, सोशल मीडिया के साथ में आप सेल्सफोर्स का जो आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक के साथ में कनेक्ट करवा सकते हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, सेल्सफोर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, आपकी जो वेबसाइट है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेल्सफोर्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के साथ। मेक योर मार्केटिंग टीम स्मार्टर एंड मोर प्रोडक्टिव। अब मोर प्रोडक्टिव, आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो मोर प्रोडक्टिव होगी या नहीं होगी, आप खुद बताइए। अगर आपके पास में ये सब चीजें हैं करने के लिए, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, एक्शन, आपके पास में पूरा डेटाबेस अवेलेबल है, आपका कस्टमर पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने सोशल मीडिया के ऊपर आप कनेक्टेड हो सेल्सफोर्स के साथ में, आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है आपके सेल्सफोर्स टूल के साथ में, आपका मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टेड है अगर है तो ये जो कस्टमर आपकी इन वेबसाइट, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर विजिट करता है तो उसका बिहेवियर जज करने का भी काम करता है सेल्सफोर्स। वो कहाँ जा रहा है, वेबसाइट के ऊपर आया तो अबाउट अस के ऊपर गया है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर गया है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर गया है, उसने चेकआउट किया हुआ है, ऐड टू कार्ड करके रखा हुआ है, तो उसको पुश कैसे करना है, उससे किस तरीके से हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना है, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको सेल्सफोर्स दे देता है। तो कितना आसान हो जाता है हम लोगों को कस्टमर को टैप करना, कस्टमर के बारे में जानना, उसकी साइकोलॉजी को जानना, वो क्या चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या देखना चाहता है। ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है, एक टूल अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो कितना आसान हो जाता है बिजनेस करना, राइट। इसीलिए यही मेन कारण है कि सेल्सफोर्स जो है उसका यूज किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी जिनकी इन्वेंट्रीज हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज जो है वो सेल्सफोर्स का यूज करती है, बट यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। आईटी कंपनीज यूज करती है, बैंकिंग सेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स यूज कर रहे हैं सेल्सफोर्स का। कारण सिर्फ यही रीजन, इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अगर आपको आपके कस्टमर के बारे में, और कस्टमर ही की वजह से आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो डेटाबेस की वजह से ही चलता है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके पास डेटाबेस है। इवन तक पॉलिटिक्स भी कस्टमर डेटाबेस के ऊपर ही चलती है, राइट। नेक्स्ट है एंगेज कस्टमर विद वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू यूनिफाई सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग। कहाँ किस कस्टमर को क्या दिखाना है, ये आपको सेल्सफोर्स हेल्प करेगा। उसको मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट के बारे में, उसको डायरेक्ट कस्टमर एलिजिबल हो चुका, हॉट लीड है, इसको डायरेक्ट सेल करनी है, तो सेल के लिए आप उसको पिच कर सकते हो
राइट। सर्विस अगर आपको उसको प्रोवाइड करवानी है, कस्टमर से उसने प्रोडक्ट परचेस किया है और वो कुछ चाहता है कि कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस भी आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो सेल्स फोर्स के थ्रू। तो ये था मार्केटिंग के बारे में। नेक्स्ट है सेल्स के बारे में। अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसा मैंने बताया हॉट लीड है, कोल्ड लीड है और कंफ्यूज लीड है। तो सेल्स में किस तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा मार्केटिंग होने के बाद? हायर सेल्स प्रोडक्टिविटी। तो हायर सेल्स प्रोडक्टिविटी, आपके पास में डेटा आ चुका है, आपके पास में कोल्ड लीड आ चुकी है, आपके पास में हॉट लीड आ चुकी है, आपके पास में कंफ्यूज कस्टमर आ चुका है। तो अब आप सेग्रीगेट कर सकते हैं किस पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसको हमें सेल्स का जो प्रोडक्ट है वो सेल्स पिच देनी है, किसको हमें मार्केटिंग करनी है और किसको अभी तक अवेयरनेस ही करनी है, किसको मोटिवेट ही करना है, किसको पुश ही करना है, पुश नोटिफिकेशन ही देना है सिर्फ, राइट। तो ये हायर प्रोडक्टिविटी के अंदर आपका सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा या नहीं होगा। मेंटेन लॉयल रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपका कोई कस्टमर है, आपके पास में डेटा बेस है, तो आप उसको तरह तरह के मेल्स भेज सकते हैं, उसको बर्थडे विशेस भेज सकते हैं, उसको फेस्टिवल ऑफर्स आप दे सकते हैं, सेल्स करवा सकते हैं उसके थ्रू। तो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा सेल्स फोर्स हैज अ फीचर डिलीवर हाई परफॉर्मेंस। अब हाई परफॉर्मेंस ही होगी ना जब आपके पास में हर एक चीज जो है, हर एक थिंग्स जो है वो आपके सामने, आंखों के सामने नजर आ रही है, कस्टमर का बिहेवियर आपको नजर आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना, उसके अकॉर्डिंगली आप उन लोगों को मेल्स और जो रिलेशनशिप है बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? फास्टर पाइपलाइन बिल्डिंग। अब फास्टर पाइपलाइन बिल्डिंग के अंदर क्या करवा सकते हो आप? राउट लीड्स टू द राइट पीपल। अब आपकी जो सेल्स टीम है, मान लीजिए आप अलग अलग, आपने पूरा एक सेल्स टीम बना के रखा हुआ है, मैनेजर है, लीड है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उन लोगों को किस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को कौन सी लीड आपको राउट करनी है, वो आप इस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू कर सकते हैं। देखिए राउट करवा सकते हैं। कौन सी लीड किसको देनी है? आपके पास में एक टेलीकॉलर है, उसको आपको कोल्ड लीड देनी है, कंफ्यूज लीड देनी है, या फिर आपके पास में एक काउंसलर है तो उसको आपको एक हॉट लीड देनी है ताकि इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर सके। तो ये भी राउट करवाने का, राइट पर्सन को राइट लीड आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल क्लाइंट। देखिए मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने क्लियर किया है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। पोटेंशियल क्लाइंट, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, क्या चाहता है कस्टमर, वो आपको ये टूल क्लियर कर देता है। इस टूल की खासियत है सेल्स फोर्स। आपकी जो कस्टमर की जर्नी है ना, आपका प्रोडक्ट मार्केट करने से ब्रांडिंग करने तक और आपका प्रोडक्ट सेल होने तक, ये और उसके बावजूद उसको रिटेन करने तक का भी काम सेल्स फोर्स करवा के देगा आप। यानी कि एक बार सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन, सेल्स फोर्स आपने अपने बिजनेस के अंदर लाया तो समझ लीजिए आपका काम, आपका बिजनेस आसान होता चला, राइट। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रोस्पेक्ट बिफोर कॉलिंग। पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो उसको कॉल करने के पहले। ले सकते हैं कि उसने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर विजिट किया है, उसने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसने कॉन्टेक्ट अस के ऊपर गया था, अबाउट अस के ऊपर गया था, एप्लीकेशन विजिट किया है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर गया, तो उसको कौन सा क्लाइंट पिच देना है, ये तक क्लैरिटी आपको मिल सकती है। इम्प्रूविंग विजिबिलिटी एंड फोरकास्टिंग फॉर ऑफ फ्यूचर पाइपलाइंस। ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो आप लोग। कोल्ड क्लाइंट है, कंफ्यूज क्लाइंट है, उसको डायरेक्ट सेल्स पिच नहीं देना, हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं करना, उसको लगातार तरह तरह के उसको रीमार्केटिंग कर सकते हो आप लोग, उसको आपके जो अलग डिजिटल मार्केटिंग टीम है उसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब चीजें अवेलेबल है सेल्स फोर्स के अंदर अगर हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। अगर और नेक्स्ट है कॉमर्स। आपकी ई कॉमर्स जर्नी जो है वो आसान कर देता है सेल्स फोर्स। देखिए मार्केटिंग आसान है, सेल्स आसान है, तो ई कॉमर्स जर्नी तो ऑब्वियसली बात है आसानी होगी। आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आप सेल्स फोर्स के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्ट भी कर सकते हैं आप सेल्स फोर्स के अंदर। इसकी खासियत है सेल्स फोर्स की, आप आपका पूरा स्टोर बना सकते हो सेल्स फोर्स के अंदर। देखिए कैसे इस तरीके से क्विकली क्रिएट कस्टमर फ्रेंडली B2B एंड B2C स्टोर। इमीडिएटली आप लोग आपका स्टोर क्रिएट कर सकते हो। B2B है अगर आपका कस्टमर है तो आप B2B स्टोर क्रिएट कर सकते हो, उसको वो वाला स्टोर दिखा सकते हो, विजिट करवा सकते हो। B2C है अगर कस्टमर है तो आप उसको उस तरीके का
स्टोर विजिट करवा सकते हो। सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी अगर आप चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके सेल्सफोर्स के अंदर। और कॉन्फ़िगरेशन, स्टोर डेटा, आपका जो डेटा है पूरा सेल्सफोर्स के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। कॉमर्स चेकआउट प्लेटफॉर्म, अगर आपको पेमेंट गेटवे वगैरह बनाना है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। सर्च बार यहाँ पे अवेलेबल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, गूगल में अगर आपको रैंक करवाना है आपका पर्टिकुलर कोई भी पेज, तो आप SEO का भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल एड्स और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग आपके बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं, और वहां से जो डेटा लीड जनरेट होगी वो सेल्सफोर्स में स्टोर करके आप लोग आपके प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक्शन दिलवा सकते हैं, एडवोकेसी, रेफरेंस और रिटेन तक भी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है एक सिंगल टूल के ऊपर, कस्टमर रिलेशनशिप। इसीलिए सेल्सफोर्स का यूज वर्ल्ड वाइड बढ़ता ही चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी काफी सारे प्रोडक्ट जो है वो देते हैं, तो वो चीज भी आप प्रोवाइड, जब मार्केटिंग आप कर सकते हो, सेल्स करवा सकते हो, कॉमर्स करवा सकते हो, तो आफ्टर सेल सर्विस भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, HDFC बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है। अब आफ्टर सेल सर्विस वहां से स्टार्ट कैसे होगी? आपको पहले, सबसे पहले चेकबुक और आपका जो अकाउंट है, पासवर्ड है, आपका जो ATM कार्ड है वो डिलीवर होता है, उसका आपको मैसेज आता है, उसका आपको मेल आता है। ये कहाँ से चल रहा है? डिलीवर होने के बाद वो कहाँ पे, आपके एप्लीकेशन में एक सिर्फ क्लिक करते हैं और आपके पास में ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है। कैसे हो रहा है? वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू है। आप ATM से पैसा विड्रॉल करते हैं, आप आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो मैसेज, वो उस डिपॉजिट का मैसेज और विड्रॉल का मैसेज आपके पास में कैसे आ रहा है, मेल कैसे आ रहा है, वो सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू ही है, उसी से मैनेज हो रही है वो सब चीजें। अब वो बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर भी सेल्सफोर्स का यूज कर रहा है। मास्टर कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, वो मास्टर कार्ड तक सेल्सफोर्स का यूज करता है। कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहा है। ऑटोमेशन, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ऑटोमेशन, और इसका बहुत बड़ा फैन हूं मैं ऑटोमेशन का। आपको सिर्फ सेट करने हैं टास्क, टैग्स, टास्क आपको सेट करने हैं या फिर टैग लगाने हैं। कस्टमर, अगर कस्टमर ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर विजिट किया तो उसको कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, या कौन सा मेल जाना चाहिए, या कौन सा SMS जाना चाहिए, या फिर उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन कौन से सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने Amazon के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाते हैं, विजिट करते हैं, आप शर्ट देखते हैं कि हाँ मुझे ये शर्ट, पर्टिकुलर शर्ट पसंद आई है, उसके नीचे आप देखिए कितने सारी शर्ट्स ऑटोमेटिकली आपको शो होती। वो ऐड टू कार्ट करने के बाद वो आपको सजेस्ट करेगा कि ये चीज भी आप, ये जो शर्ट है ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आपके पसंद के अंदर आती है। या फिर आपके प्रीवियस परचेस के ऊपर मैं आप लोगों को ये शर्ट या ये टी-शर्ट या ये जींस दिखाता हूं, वो एप्लीकेशन दिखाएगी आप। ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कैसे निकल रही है, इतना बाइंग बिहेवियर कस्टमर का कैसे चेक किया जा रहा है, वो सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू किया जा रहा है। कस्टमर अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आता है और वो कौन कौन से प्रोडक्ट को विजिट करता है, और विजिट करने के बाद उसने कौन से प्रोडक्ट को परचेज किया, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है इस टूल के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको नई चीजें, नए जो प्रोडक्ट हैं वो पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉसिबल है मैनुअली सब चीजें दिखाना, ये सब ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है, सारी चीजें ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है। तो ये है सेल्सफोर्स का जादू, इसीलिए सेल्सफोर्स डिमांड में आता चला जा रहा है दोस्तों, और आने वाले समय में सेल्सफोर्स का इतना ह्यूज स्कोप बढ़ने वाला है कि यू वोंट बिलीव इट। यही सही समय है, यही सही टाइम है, आप सेल्सफोर्स के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेल्सफोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना, डेमो अटेंड करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और फ्री डेमो अटेंड कर सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।